फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं कि देखो एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार प्रेसिडेंट बन गया। ये अपने आप में एक हिस्ट्री है यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में जो नियम है कि एक प्रेसिडेंट लगातार दो बार प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी कि एक कैंडिडेट लगातार 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है। ऐसा रेयर होता है, या फिर ऐसा रेयर हुआ है अमेरिकन हिस्ट्री में, यूएस की हिस्ट्री में, कि एक प्रेसिडेंट बना, एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट बना, वो फिर हारा और फिर जीता। अन्यथा तुम जॉर्ज ब्रूस का उठा के देख लो, तुम बैरक ओबामा का उठा के देख लो, ये लगातार 2 बार रहे हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप देखो एक्सेप्शनल है। जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उस समय भी सबसे बूढ़े प्रेसिडेंट थे वो, और इस बार तो और बूढ़ा प्रेसिडेंट है वो, 78 ईयर्स का आदमी है वो। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी, हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द वर्ल्ड एंड इंडिया। अब जो डोनाल्ड ट्रंप आया है फिर सिंहासन में, हालांकि जनवरी से बैठेगा वो, तो कैसे दुनिया को असर पड़ेगा इससे, और भारत को कैसे असर पड़ेगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन, यहाँ पे देखो बच्चे लोग, शुरू में लग रहा था कि कमला हैरिस खूब तगड़ा टक्कर देगी इसको, मैं ऐसा नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आराम से स्वीप किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब तुम खुद देखो कि वहाँ का देखो तरीका अलग है, वहाँ का जो वोटिंग जो तरीका है बहुत डिफरेंट है, समझे। जैसे तुमको 538 वोट्स में एटलीस्ट तुमको जीतने के लिए 270 चाहिए। मैं देखो उस समय 294 आ गया था, हालांकि अभी बढ़ गया होगा, ये आंकड़ा बढ़ गया होगा, समझ पा रहे हो, यानी कि क्लियर मेजोरिटी। तो उसके बाद कोई बात ही नहीं, उसके बाद हो गया, प्रेसिडेंट बन गया ये। और देखो जितना वोट से ये पहले जीता था डोनाल्ड ट्रंप, उससे ज़्यादा वोट से जीता है इस बार। तो कह सकते हो कि एक बहुत प्रचंड बहुमत से जीता है यूनाइटेड स्टेट्स में। हाँ, स्विंग स्टेट में, हाँ बिल्कुल, अकेला, हाँ 7 में 7 जीता, जो तुम पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। तो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप, ये पहले का ही प्रेसिडेंट रहा है, करेक्ट। ये फिर गजब कम बैक किया है। हाँ, और देखो इसको जो मिला है 51 समथिंग % इसको वोट मिला है, और कमला हैरिस को कम वोट मिला है, 47-48 समथिंग कुछ है। तो 3.5% लीड से ये पॉपुलर वोट से ये जीता है। ये कौन से पार्टी से आता है, रिपब्लिकन पार्टी है। देखो यूनाइटेड स्टेट्स में ना 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेट्स पार्टी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन। तो जो कमला हैरिस है, जो अभी प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन है, तो जो बाइडन के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ रही थी, क्योंकि जो बाइडन का उम्र हो गया तो वो रिटायर हो जाएंगे अब। तो वो आते हैं डेमोक्रेट से और ये आते हैं रिपब्लिकन से। बच्चे लोग, जो यूएस कांग्रेस है, यूएस कांग्रेस मतलब जो यूएस का जो पार्लियामेंट है, उसमें 2 हाउस है, एक सेनेट है, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो सेनेट में तो रिपब्लिकन का संख्या ज़्यादा हो ही गया, बट अब उधर भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेसिडेंट भी कौन है, रिपब्लिकन पार्टी से है। तो यानी कि समझो कि ये तो सोने पे सुहागा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का पावर और बढ़ जाएगा क्योंकि उसका पार्टी का जो मेंबर है वो वहाँ का लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत है, वो तो कुछ भी चाहेगा कर देगा वो। यानी कि जो मोदी जी जीत के आए थे प्रचंड बहुमत में 2014 और 19 में, कुछ ऐसा ही है। हालांकि राज्यसभा में बीजेपी का कभी रहा नहीं है वैसा मेजोरिटी। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ अलग है, यहाँ सेनेट में तो हो ही गया, अब तुम्हारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी हो जाएगा, वो हो भी गया होगा या फिर होने ही वाला है। देखो मिस्टर ट्रंप, हाँ, तो 47th प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। और ट्रंप बताओ 78 ईयर्स का आदमी है, हाँ, और हिस्ट्री में इससे पहले एक बार हुआ था। तो ये सेकेंड टाइम है कि जो प्रेसिडेंट पहले रहा है, बीच में हारा और फिर जीत के आया है। तो एक बार हिस्ट्री रिपीट हुआ है। मैं कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट्स कितना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो इतना ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में इस तरह होना, ये अपने आप में एक हिस्ट्री है, समझ गए ना। और दूसरी बात है कि ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे ये। इस बार भी जब आए थे तो उस समय भी ओल्डेस्ट थे, और अब तो अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, ओल्डेस्ट वन। और देखो वही जो बोल रहे हो बच्चे लोग क्लास में बैठ के कि मिस्टर ट्रंप ने ऑल स्विंग स्टेट्स को जीता है। बड़ी बात है, बहुत लैंडमार्क विक्ट्री है डोनाल्ड ट्रंप का, समझे। चलो ये विक्ट्री तो हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ट्रंप जो जीता है, अब जो जनवरी से वो आएगा सिंहासन पे बैठेगा, प्रेसिडेंट के रूप में वो बैठेगा, तो इससे दुनिया को क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि देखो यूनाइटेड स्टेट्स जब छीकेगा तो दुनिया को सर्दी होगा,
यूएस अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट कंट्री है। जैसे फ्रांस के लिए वर्ड था ना कि जब फ्रांस स्निच करता है तो पूरा यूरोप में कोल्ड फैल जाता है, तो सिमिलरली अभी यूएस के लिए भी कह सकते हो कि यदि यूएस चीखेगा तो पूरा दुनिया को असर पड़ता है। देखो डॉलर हेजीमोनी, और डॉलर ही नहीं, टेक्नोलॉजी से लेकर सेमीकंडक्टर, गूगल, सब पूरा यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। एलन मस्क भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, ट्विटर का मालिक भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही है, स्पेसएक्स भी यूनाइटेड स्टेट्स का ही है। अब बाबू जितना ट्रम्प खुश है उतना एलन मस्क भी खुश है। झट से बिटकॉइन बढ़ गया, झट से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी झट से बढ़ गया है। अब ये और करोड़पति बन जाएगा। आप करोड़पति भी वर्ड गलत है, वो और खरबपति और उसका जो ऊपर वाला वर्ड होगा वो बनेगा, वो एलन मस्क। नहीं तो ये बाइडेन वाला जो पार्टी था, डेमोक्रेट पार्टी, उसको बोला था जेल में डाल देंगे, चाइना से मिला हुआ है, ये उस पर आरोप लग रहा था। अब जैसे ही जीता वो सबसे ज़्यादा खुश था। और देखो एलन मस्क को मानना पड़ेगा कि डायरेक्ट ओपन आके बोल देता है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प जीतना चाहिए। ये बड़ा बात है। हाँ, ऐसा नहीं होता किसी कंट्री में। जैसे मान लो कि अभी मोदी जी है, कोई मोदी जी के अगेंस्ट आके बोल सकता है कि मोदी जी को मत वोट दो और राहुल गांधी को दो। लेट से शाहरुख खान ऐसा करता है तो कितना बड़ा विवाद हो जाएगा यहाँ पे। शाहरुख खान घर में सीबीआई चला जाएगा, ईडी चला जाएगा, दुनिया भर का चीज़ हो जाएगा ना। मगर ये देखो सीखने वाला चीज़ है कि वहाँ का जो कैपिटलिस्ट है डायरेक्ट वोकल होके जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उसके अगेंस्ट बोल सकता है। हाँ, ये बड़ी बात है। अब ये एक रियल डेमोक्रेसी वाला कंट्री में ही हो सकता है। ये भी बात है कि जहाँ पे विरोधी को भी सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट क्लास डायरेक्ट वोकल सपोर्ट कर सकता है। देखो यहाँ पे समझो, देखो ट्रम्प जो है ना, ट्रम्प का जो दिमाग है थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक है। जब ट्रम्प जीता था 2017 में, जब आया था फर्स्ट टेन्योर में, तो जो पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट है, वो वहाँ से हट गया, ये बोलते हुए कि हम क्लाइमेट चेंज वाला कॉन्सेप्ट को मानते ही नहीं है। वो झूठों का है, साइंटिस्ट लोग पागल लोग हैं, साइंटिस्ट लोग का थोड़ी मानेगा, हम खुद साइंटिस्ट है। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज पे उसको कुछ बिलीव नहीं है। अब वो आदमी फिर से प्रेसिडेंट बन रहा है। तो जो पेरिस क्लाइमेट पैक्ट से जो निकला, फिर बाइडेन आए, फिर जुड़ा, अब फिर ये आएगा, फिर निकल जाएगा वहाँ से, समझे ना। अभी कोई मतलब नहीं, इसको केवल अमेरिका को फर्स्ट करना है। देखो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है कि ट्रम्प पेरिस क्लाइमेट पैक्ट से 2017 में निकल गया था जब वो फर्स्ट बार प्रेसिडेंट बना था, क्योंकि वो साइंटिफिक कंसेंसस वाला वो नहीं मानता है, वो कि कुछ आदमी की वजह से ग्रीन हाउस गैस वार्मिंग होता है, उसको मानना ही नहीं है वो चीज़, समझे। अब टेंशन जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, जो साइंटिस्ट है, उनके लिए टेंशन होगा कि अब ट्रम्प आया है तो फिर, क्योंकि देखो जिस ऑर्गेनाइजेशन में यूएसए नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ही नहीं होगा। यदि सबसे बड़ा फोरम वर्ल्ड का फोरम है उसमें यूएसए नहीं है तो वो फोरम कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात देखो, ये क्या है कि अब इसका दूसरा चीज़ क्या है कि वर्ल्ड कैसे फर्क पड़े, ये कॉर्पोरेट टैक्स को घटाएगा। 21% अभी है तो 15% ये कर देगा। तो इससे क्या होगा तुम्हारा कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को बहुत फायदा होगा। वही स्टैंडर्ड एंड पुअर जो 500 जो अर्निंग्स है उसका बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा। कहने का मतलब क्या कि कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देगा, पहले 21% था 15% कर देगा, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत फायदा होगा इससे। और हाँ बच्चे लोग, चाइना के प्रति जो इसका रुख है बहुत तगड़ा है, एंटी है। यही आदमी जिसके टाइम में ट्रेड वार शुरू हुआ, यही आदमी है जिसके टाइम में टेक्नोलॉजिकल वार भी शुरू हो गया था। हालांकि जो बाइडेन का भी सेम ही स्टैंड था, मैं इसका स्टैंड और रेडिकल है। हाँ, इसका स्टैंड रसिया के साथ थोड़ा ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है कि अमेरिका फर्स्ट करना और चाइना के ऊपर जो टफ जो स्टैंड है वो बरकरार रहेगा। हाँ, तो इससे क्या है कि यदि चाइना पे कुछ इंपैक्ट पड़ता है तो फिर वर्ल्ड पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है वर्ल्ड के लिए, तो पूरा दुनिया को असर पड़ेगा। इससे मल्टीनेशनल कंपनीज को भी दिक्कत होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, समझे ना। और दूसरी बात है कि देखो जो बाइडेन ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लाया था, इस एक्ट में सब्सिडी दिया जाता था तुम्हारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सोलर एनर्जी के लिए और विंड एनर्जी के लिए। जो बाइडेन आया, जो बाइडेन को तो रिन्यूएबल एनर्जी से कोई मतलब ही नहीं है, तो जो भी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के थ्रू सब्सिडी देना था रिन्यूएबल एनर्जी पे, वो फिर से ले लेगा वो। यानी कि सब्सिडी अब नहीं जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी में, अब वही सब पैसा खर्च होगा ऑयल और गैस प्रोडक्शन के लिए। और ऑयल और गैस प्रोडक्शन जानते हो कि यहाँ से बहुत ग्रीन हाउस गैस निकलता है, तो क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी में बिलीव नहीं करता, ये खाली बिलीव करता है कि आदमी कैसे आगे बढ़े, हमारा अमेरिका कैसे फर्स्ट हो। ये भी देखो कि चूंकि ये आ गया है और एलन मस्क का दोस्ती इसके साथ बहुत बढ़िया है। जैसे एक बार एलन मस्क ने ट्विटर में ट्वीट किया था कि बिटकॉइन ठीक है, तो उसके बाद देखो कितना शेयर बढ़ा। और डोनाल्ड ट्रम्प जिस दिन जीता बाबू, उस दिन क्रिप्टो करेंसी वही बिटकॉइन कितना ज़्यादा सर्च कर गया था उसका वैल्यूएशन। तो वही बोल रहा है कि
क्रिप्टो करेंसी को लेके बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, है ना, और बिटकॉइन का जो प्राइस है वो और तेज़ी से बढ़ जाएगा। देखते हो एक प्रेसिडेंट बदलने से कितना असर पड़ता है पूरा वर्ल्ड पे। और यूनाइटेड स्टेट्स, देखो यूनाइटेड स्टेट्स में जब होता है इलेक्शन तो पूरा दुनिया देखता है उस चीज़ को। इंडिया में देखते हो, इंडिया में आज तक से लेके हर एक न्यूज़ बैठा हुआ है क्या हो रहा है, बाकी कहीं का दूसरा का नहीं हो। रसिया में भी तो इलेक्शन हुआ, हाँ, इथोपिया में तो इलेक्शन हुआ, हाँ, पोलैंड में भी तो इलेक्शन हुआ रिसेंट टाइम में, अर्जेंटीना में भी तो हुआ। कहाँ इतना हम लोग बैठे हुए थे, देख रहे थे। मैं यूएस का जब इलेक्शन होगा तो पूरा दुनिया ही गौर करके देखेगा कौन जीतेगा वहाँ पर। देखो यहाँ टफ इमिग्रेशन पॉलिसी से खतरनाक है, मतलब ये आने नहीं देगा जल्दी से कंट्री अपने कंट्री में, तो इससे डेवलपिंग कंट्री को दिक्कत होगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री में जो लोग चाहते हैं कि वहाँ जाके काम करें, जैसे इंडिया से जाते हैं लोग, सॉफ्टवेयर कंपनी वाले लोग सब, जो आईटी सेक्टर, आईटी प्रोफेशनल वाले लोग सब वहाँ जाएंगे जॉब लेने के लिए, तो उसके लिए बंद कर देगा दरवाजा, तो वो वहाँ पे इंडिया को भी असर पड़ सकता है और वर्ल्ड को भी असर पड़ेगा। दूसरी बात है कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन पे तो इसका कोई बिलीव ही नहीं है। तुम खुद देखो ना, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट से निकल गया, और भी बड़ा बड़ा जो संस्था है उससे भी ये निकल गया था, तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन और बर्बाद हो जाएगा इसके आने से। दूसरी बात है कि ये इम्पोर्ट 10% टैक्स लगाएगा, और इससे क्या होगा कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट, और चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर 60% ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देगा। इससे वर्ल्ड पे ही असर पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट पे तुम लगाते हो तो पूरा वर्ल्ड पे ही असर पड़ेगा उस पर, क्योंकि चाइनीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो वही लिखा है कि ये इम्पोर्ट में 10% लगाएगा बाकी कंट्रीज से, मत चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट्स के ऊपर 60% तक ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगा सकता है। इससे पूरा दुनिया में असर पड़ा, दुनिया में इन्फ्लेशन वाला टेंडेंसी आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। हाँ, चाइना को तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरे को भी असर पड़ेगा, समझ गए ना। और जबकि देखो 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कोई था तो वो चाइना था, और यूएसए ट्रेड डिफिसिट में जी रहा था, $480 बिलियन। हालांकि इंडिया के साथ भी उसका ट्रेड डिफिसिट ही है, इंडिया ट्रेड सरप्लस में है यूएसए के साथ, मगर चाइना और यूएसए देखोगे तो व्यापार में किसको ज़्यादा फायदा हो रहा है? चाइना को। क्यों? $480 बिलियन कमा रहा है वो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करके, मतलब घटा के। तो यानी कि तो अब ये कोशिश करेगा ना ये डोनाल्ड ट्रंप कि $480 बिलियन का जो ट्रेड डिफिसिट है उसको कैसे कम करें, तो उसके लिए टफ स्टैंड लेगा ये। खूब इम्पोर्ट, इतना चाइनीज़ प्रोडक्ट, सस्ता प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा इम्पोर्ट लगा देगा कि वो मार्केट में ही नहीं आ सके, चाइनीज़ प्रोडक्ट सब उसके मार्केट में ही नहीं आ सके। दूसरी बात यह है कि ट्रेड वार होगा ही होगा, क्योंकि प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है बाबू, इम्पोर्ट ड्यूटी खूब लगा दे, इससे बहुत सारे कंट्रीज स्पेशली डेवलपिंग कंट्री को असर करेगा। हाँ, अब देखो इस बार इलेक्शन में अब दो आदमी ने बढ़ चढ़ के उसको वोट दिया, इसका मतलब इसे हाई एक्सपेक्टेशन है ये सब चीज़, और ये सब चीज़ इसने बयान दिया कि हम ऐसा करेंगे, कर भी देगा ये। इसने पहले बार बयान दिया था कि हम मैक्सिको में वॉल लगा देंगे ताकि इमिग्रेशन ना हो सके, तो जीत गया था उस समय। फिर डोनाल्ड ट्रंप आया है, फिर लोगों को विश्वास जगा कि फिर ये बनाएगा, वॉल बनाएगा, तो देखो वही। और इंडिविजुअलिज्म, नेटिविज्म, पॉपुलिज्म, ये वाला नारा के साथ ही आगे बढ़ा था। लोगों को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इससे, इसलिए तो इतना जीता है ये। अब हो क्या रहा है लोगों को, सोचो तो, ट्रेंड बदल रहा है। लोग चाहते हैं कि इमिग्रेशन कम हो, हम लोग अच्छे से रहे, हमको ही हमारा जब हमको ही मिले। और वो सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि जब रिसोर्सेज का कमी होता है तो लोग उस तरह का चीज़ सोचते हैं। हमने क्या यूरोपियन यूनियन में ट्रेंड नहीं देखा, वहाँ पे भी तो राइट विंग तेज़ी से बढ़ा है, समझ रहे हो ना। हाँ, यहाँ पे देखो, हाउ डज ट्रम्प अफेक्ट इंडिया। अच्छा, ट्रम्प का प्रेसिडेंसी से भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो एक बात तो तय है विद्यार्थी लोग, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जो बाइडन हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेट्स हो, तो भारत के साथ तो दोस्ती होगा ही होगा, क्योंकि बाई पार्टीशन सपोर्ट मिलता है, दोनों ही से सपोर्ट मिलेगा। अनलाइक इंडियाज नेबर, इंडिया के नेबर में क्या है कि बाई पार्टीशन सपोर्ट नहीं है, समझे ना। जैसे शेख हसीना सपोर्ट में थी ना भारत का, फिर उसका जो विरोधी है अपोजिशन जो वो नहीं थी। नेपाल में भी सेम है, श्रीलंका में भी सेम है, मालदीव्स में भी हमने देखा था रिसेंट टाइम में। मगर यूएस के साथ थोड़ा डिफरेंट है, कोई भी आए इंडिया का दोस्ती बनेगा वो। हाँ, स्टैंड अलग होगा मगर दोस्ती होगा, तो इंडिया को कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इंडिया को असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? यहाँ पे देखो, इमिग्रेशन को लेकर असर पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा आईटी सर्विस सेक्टर है, यहाँ के प्रोफेशनल लोग उठ के चले जाते हैं ना वहाँ पे जॉब करने के लिए, तो उसको वीज़ा ही नहीं देगा ये ठीक से। H1B वीज़ा, L1 वीज़ा जो कि मिलता है इन लोग को, आईटी प्रोफेशनल वाले को, वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। और पहला टेंडर में भी देखा गया था, इसका जो पहला टेंडर था इसने आईटी प्रोफेशनल को दिया ही नहीं, बहुत सारा आईटी, तो इसकी वजह से दिक्कत हुआ है उस समय भी। तो लग रहा है कि फिर से ये करेगा सेम चीज़। दूसरी बात है कि अपने स्पीच में ये कहा है कि हम अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनीज को देना चाहते हैं, इंडियन कंपनी, तो ये बहुत फायदा होगा हमको। तो नंबर 1 पॉइंट हमारे लिए नुकसान है, नंबर 2 पॉइंट हमारे लिए नुकसान है, नंबर 3 पॉइंट हमारे लिए फ़ायदा है। क्यों?
कि अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनीज को देगा, तो इससे टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन होगा ना। जो बाइडेन उतना नहीं दे रहा था। और दूसरी बात है कि कहा किसने कि यूएस मिलिट्री हार्डवेयर अवेलेबल, यानी कि यूएस का जो इतना तगड़ा डिफेंस है, उसका इतना तगड़ा मिलिट्री हार्डवेयर वो भारत को भी देगा, तो इसका तो बहुत फायदा होगा भारत को। और देखो इंडिया रिसेंट टाइम में कितना कुछ कर रहा है डिफेंस में, है ना। दूसरी बात है कि जब डोनाल्ड ट्रंप उस समय जब प्रेसिडेंट थे तो उस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी नेगोशिएशन हो रहा था, बट जैसे जो बाइडेन बने ये बात पीछे चला गया। अब फिर से वो आए हैं तो लगता है कि फिर से स्टार्ट होगा। समझ पा रहे हो ना। हाँ सडनली, हाँ एक कहाँ पे नुकसान हो जाएगा, अब इसको रिन्यूएबल एनर्जी पे कोई बिलीव नहीं है, और हम जानते हैं कि सेल गैस तो बहुत ज़्यादा है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो अपना यूएस का जो ऑयल है एलएनजी वो खूब इंडिया की तरफ वो बेचेगा। बट इंडिया तो कंट्री कैसा है, वो चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, तो अब इंडिया को रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा यूएस से, अधिक से अधिक वही नॉन रिन्यूएबल वाला वो फॉसिल फ्यूल ही भेजेगा वो, तो ये इंडिया के लिए दिक्कत हो सकता है। मगर खैर इंडिया अभी भी स्टिल 75% इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट करता है वो फॉसिल फ्यूल से ही करता है, ये भी हम जानते हैं, इस सत्य को भी हम जानते हैं। तो वही बोला कि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होगा जी, समझे। अब देखो ये ओवरऑल इंडिया को बहुत ज़्यादा ही नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जो बाइडेन के टाइम में ना कमेंट आता था वहाँ से कि डेमोक्रेटिक नॉर्म से इंडिया चलेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, माइनॉरिटी राइट्स का भी अधिकार होना चाहिए, प्रेस फ्रीडम का, ह्यूमन राइट्स पे, ये दुनिया भर का उधर बाइडेन की तरफ से आता था कमेंट सब। डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कुछ भी करो माइनॉरिटी के साथ, तुम्हारा प्रेस फ्रीडम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना देश संभालो, हम तो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये ट्रंप है। तो इस चीज़ के लिए भारत सरकार को फायदा, क्योंकि घर के अंदर यदि कुछ हो रहा है, बाहर से पड़ोसी बोलेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा जी। अब बाइडेन खूब देता था कि डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स नहीं है इंडिया में, हाँ सरकार गलत तरीके से कर रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर कमेंट करने वाला ही नहीं है सरकार, समझ गए। दूसरी बात है कि ये देखो रिसेंट टाइम में खालिस्तान वाला जो इशू हुआ था, तो मारा गया ना खालिस्तानी वहाँ पे, तो उस समय कमेंट आया था जो बाइडेन के टाइम में। तो अब इस तरह का यदि इंसिडेंट होता है तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह का बयान नहीं आएगा, समझ गए ना। और दूसरी बात है, दिक्कत पता है क्या है कि जो प्राइवेट कन्वर्जेशन है उसका कंटेंट हो सकता है लीडर्स के बीच में बात होता है ना, अंदर का चीज़ हो सकता है वो डिस्क्लोज हो जाए। कई बार होता है ना कि आप प्राइवेटली बात कर रहे कोई चीज़ को और वो सार्वजनिक हो जाए तो बहुत बड़ा बात हो जाता है, तो हो सकता है वो चीज़ हो जाए, मतलब वो चीज़ डिस्क्लोज हो जाए जिससे इंडिया को प्रॉब्लम हो, तो ये अलग विषय है। मेन चीज़ क्या है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि इंडिया अभी भी यूएस का फेवरेट ही है, चाहे वहाँ पे डेमोक्रेट्स आए चाहे वहाँ पे रिपब्लिक आए, समझ गए ना। डेट्स इट, कंप्लीटेड।